नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसी बीच अचानक सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं। उपचुनाव की पूरी बागडोर संभाल रहे सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते ही यूपी सदन गए और फिर वहां से पीएम मोदी से मिलने के लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात करीब 1.25 घंटे तक हुई है। इस मुलाकात की कोई पुख्ता वजह तो अभी सामने नहीं आई, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यूपी की सियासत से जुड़े मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच अहम बातचीत हुई होगी। उपचुनाव और यूपी प्रशासन से जुड़े मुद्दे भी इस बातचीत में शामिल हो सकते हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश, सीएम योगी ने मुलाकात की है आज पीएम मोदी से, क्या लगता है क्या कुछ चर्चा हुई? देखिए, जब सीएम योगी आदित्यनाथ कल ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और यूपी सदन में कल वहां पे नेताओं से मुलाकात भी किया और नेताओं से मुलाकात करने के बाद वो फिर पीएम आवास गए और पीएम आवास पर प्रधानमंत्री से मुलाकात की। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मुलाकात करने का उनका सबसे बड़ा मकसद है कि उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, खास बात यह है। और दूसरी बात जो खास है वो जो उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जो कुंभ होने जा रहा है, कुंभ होने को लेकर उनको निमंत्रण पत्र भी देना था और बुलावा के लिए। दूसरी चीज, कुंभ के लिए नई सौगातों को लेकर भी पीएम मोदी से मुलाकात योगी आदित्यनाथ ने आज किया है। देखिए, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव को लेकर भी कुछ रणनीति बनी होगी और उस पर भी बात तय हुई है कुछ न कुछ। तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं, आखिर क्या कुछ चर्चा हुई उपचुनाव को लेकर? देखिए, उपचुनाव को लेकर अगर बात करें तो उपचुनाव को लेकर तो उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो सभी सीटों पर प्रत्याशी तो घोषित हो चुके हैं। काफी मंथन होने के बाद प्रत्याशियों को घोषित कर दिया गया है और उनका नामांकन भी हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो है पीएम मोदी का कहना, साफ साफ कहना है, संदेश देना है योगी आदित्यनाथ को कि 9 की 9 सीटों को बीजेपी को हर हाल में जीतना है, कोई भी कुछ भी करना पड़े। दूसरी चीज आपको बता दें कि उसके अलावा जो योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से मुलाकात की है, तो सबसे बड़ी खास वजह है कि जो कुंभ लगने जा रहा है, जनवरी में कुंभ लगने जा रहा है इलाहाबाद प्रयागराज संगम में। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए पीएम मोदी से मुलाकात की है, पीएम मोदी को निमंत्रण दिए। उसके साथ साथ में जो केंद्र सरकार के और भी जो मिनिस्टर और जो वहाँ पे लोग हैं उनको भी निमंत्रण पत्र दिए, उनको बुलावा पत्र दिए यहाँ प्रयाग कुंभ में आने के लिए। अच्छा, इस मंथन से क्या 2027 में जो चुनाव है, क्या उस पर निशाना साधने के लिए कुछ तैयारी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये देखिए, जो उपचुनाव है, उपचुनाव का रास्ता बिल्कुल 2027 के लिए 27 को प्रभावित करेगा। 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और सभी पार्टियां बिल्कुल अभी से बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारी में है। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा उपचुनाव की अगर बात की जाए तो उपचुनाव में अब सभी पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं, सभी पार्टियां पूरी 9 सीटों को जीतने की पूरी कोशिश कर रही हैं और इन्हीं उपचुनाव से 2027 का रास्ता जो है तय किया जाएगा। जी राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर अपडेट्स के लिए। उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने से लोग तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि लखनऊ में अब तक 2000 से ज्यादा डेंगू के केस मिल चुके हैं। वहीं डेंगू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य महकमे की जैसे टेंशन बढ़ा दी है। शनिवार को 24 घंटे में 34 नए लोग डेंगू से पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही लखनऊ के कई इलाकों में लगातार डेंगू के मामले मिल रहे। वहीं डॉक्टरों का ये कहना है कि डेंगू से घबराने की जरूरत नहीं, बस सावधानी अपनाएं, फुल आस्तीन के कपड़े पहने और बुखार आने पर डॉक्टर की सलाह के बाद ही किसी भी दवाई का सेवन करें। महाकुंभ में समुदाय विशेष को खाने पीने की दुकानें न लगाने देने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद आमने सामने आ गए हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने पिछले दिनों कहा था कि महाकुंभ में
गैर सनातनियों को खाने पीने की दुकानें नहीं लगाने देना चाहिए। प्रशासन को इस संदर्भ में जरूरी कदम उठाना चाहिए। इस पर रविवार को प्रतिक्रिया सामने आई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अखाड़ा परिषद से ये कहा कि ये फैसला सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है, समाज में नफरत फैलाने वाला है। उन्होंने रविवार को एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करते हुए इस बात की आलोचना की है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आशीष भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए, इस बात को लेकर के जैसे महाकुंभ का अब आयोजन हो रहा है, भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन अब जो खाने पीने की दुकानें हैं उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि उसमें देखना चाहिए कि कोई भी जो सनातनी नहीं है उसे दुकान ना लगाने देनी चाहिए। कहां तक ये सही है? देखिए, अभी पूरी तरीके से अगर बात किया जाए तो ये बात सामने आई कि जिस तरीके से क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा ये मेला धार्मिक आयोजन होता है और देश विदेशों से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं इस धार्मिक आयोजन में, तो ये बातें सामने खुल के आ रही थी कि जो गैर सनातनी लोग हैं, ऐसे लोग इस बार मेला में प्रवेश ना करें। तो अभी तमाम ऐसे और भी साधुओं की मीटिंग होनी है जिससे पूरी तरीके से ये स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसे लोग को आना है कि नहीं आना है। पर पूरी तरीके से इस पर जोर अब की दिया जा रहा है कि जो गैर सनातनी है उस पे इस बार लोग यहाँ पे आके यहाँ पे ना टिके और ना ही ऐसे लोग मेला में प्रवेश कर पाए। तो ये बातें रखी जा रही थी, पर इस पे लेके कहीं ना कहीं एक मनमुटाव भी तमाम तरीके से बातें भी सामने आई कि कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक एकता है तो उसको भी लेके कहीं ना कहीं बात सामने आ रही थी कि जो एक भाईचारा बना है वो कहीं ना कहीं टूटता नजर आएगा। जी जरा जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है उन्होंने इस बात की मांग की थी कि महाकुंभ में गैर सनातनियों को खाने पीने की दुकानें नहीं लगाने देनी चाहिए, लेकिन इससे उनको ये जरूर शायद सोचने की जरूरत है क्योंकि समाज पर इस पर क्या असर पड़ेगा। क्या लगता है आपको, कितने लोग इसके विरोध में है या सपोर्ट में है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ज़ैबा, जिस तरीके से बीच में कई वीडियो ऐसे वायरल हुए थे जिसमें तमाम ऐसे गैर जो सांप्रदायिक लोग थे किस तरीके से जिस तरीके से उसमें कई ऐसे सामने आए थे, कोई चाहे फलों में, चाहे उसमें मूत्र करके, चाहे उसमें कुछ ऐसे जो जूस थे जिसमें उसमें थूका जा रहा था, तो कई ऐसे सामने मामले ऐसे आए थे। तो कहीं ना कहीं उसको लेके इस बात को कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के योगी सरकार ने भी उस पर सख्त रुख अपनाया था कि जिस तरीके से एक बात सामने आई थी कि उस पर जो भी ऐसे लोग हैं वो अपने नाम रखेंगे, क्या चीजें रख रहे हैं क्या नहीं रख रहे हैं, सब ये भी बातें रखी गई थी। पर कहीं ना कहीं ये इस पे भी एक जरूर एक तमाम लोगों की टिप्पणी आई कि इस पे कहीं ना कहीं जो हमारा भाईचारा है वो उस पर कहीं ना कहीं जो सवाल उठ रहा था कि इस पर कहीं ना कहीं जो हमारी सांप्रदायिक एकता है उस पर एक ठेस पहुंचेगी। तो जो ये बातें सामने खुल के आई थी कि इस पे जो विश्व का सब जो बड़ा धार्मिक आयोजन, इस पे जो गैर सनातनी लोग ना है, तो कहीं ना कहीं कारण एक ये भी नजर आता था, जो जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई थी, तो ये बड़ा एक कारण था। तो लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं मनमुटाव जरूर है कि इसको लेकर कि अगर इस तरीके से फैसला आता है तो कहीं ना कहीं जो हमारी एकता है, अखंडता है, उस पर कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। जी बिल्कुल, देखिए, विरोध में कहा जा रहा है इस फैसले को लेकर के कि ये फैसला सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला फैसला है, क्योंकि देखिए समाज में नफरत फैलाने वाले जो लोग इस तरह का अगर काम करते हैं तो और भी, ये तो महाकुंभ का देखिए पर्व हो गया आशीष, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी आयोजन होते हैं जो अलग अलग धर्मों में होते हैं। अगर इस धर्म में ऐसा होगा तो जाहिर तौर पर दूसरे धर्म के लोग भी इस चीज को बढ़ावा देंगे। मानते हैं इस बात को? देखिए ज़ैबा, क्योंकि एक जो हमारा धर्म है या हम बात करें अपने देश के जितने भी हमारे तीज त्योहार होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक लोग उससे जो हमारे दुकानदार हैं या लोग और ऐसे लोग हैं जो इस तीज त्योहार से जुड़े होते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों की नहीं कहीं ना कहीं रोजी रोटी का सवाल हो जाता है। क्योंकि एक बड़ा आयोजन जब होता है तो उनकी एक पूरी एक जो उनकी जो रोजी रोटी का बात होती है कि वो पूरे उस पर निर्भर रहते हैं, उनको इंतजार रहता है उस दिन का, उस पल का कि जब ये आएगा तो हमारी कहीं ना कहीं जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उससे वो पूरे तरीके से निर्भर होते हैं। तो एक बड़ा एक सवाल जरूर खड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात ये अगर आती है सामने पूरी, अगर इस पर कार्रवाई की जाती है तो कहीं ना कहीं उन लोगों पर जरूर इस पे असर पूरी तरीके से पड़ सकता है। जी आशीष भट्ट, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर अपडेट्स के लिए।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में गुरुवारा चौकी के अंदर रिटायर्ड फौजी इंदर सिंह को पीटने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा। मामले में रविवार को गुरुवारा चौकी इंचार्ज को हटा दिया गया। सभी ने चौकी प्रभारी हिमांशु मलिक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों की ज्यादती की जांच सीओ सदर अमित सिंह को सौंपी गई। इस दौरान एसपी ने पदाधिकारियों को भरोसा दिलाया कि रिटायर्ड फौजी और उनके परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है वो नहीं होगा। इस पर पदाधिकारियों का गुस्सा शांत हुआ। वहीं एसपी ने बताया कि रिटायर्ड फौजी के साथ पिटाई के मामले में चौकी इंचार्ज को हटा दिया गया है। सांसद राहुल गांधी 5 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र में आएंगे, जहां वो कलेक्ट्रेट की बचत भवन में दिशा की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसे लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। बताया जा रहा है कि रविवार को प्रशासनिक अमले ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। किस तरह सांसद का काफिला शहर में आएगा और कलेक्ट्रेट में प्रवेश करेगा, इस पर प्रशासनिक अधिकारी रूट मैप बनाने में लगे हैं। दरअसल 5 नवंबर को दिशा की बैठक होनी है। इसके लिए सांसद राहुल गांधी को आमंत्रण प्रशासन ने भेजा था। रविवार दोपहर को उनका कार्यक्रम शेड्यूल तैयार हो गया था। 5 नवंबर को राहुल गांधी सुबह 9:30 पर दिल्ली से एक विशेष विमान से फुर्सतगंज के लिए रवाना होंगे। 10:30 पर वो फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर उतरेंगे और 11 बजे फिरोज गांधी चौराहा स्थित नवनिर्मित शहीद चौक का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 11:30 से 2:30 तक बचत भवन में आयोजित दिशा की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक के बाद वो फुर्सतगंज एक बार फिर से लौटेंगे। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, राहुल गांधी का रायबरेली दौरा है और रायबरेली के लिए राहुल गांधी के लिए कहा जाता है एक विशेष लगाव है। क्या कहेंगे इस दौरे के बारे में? बिल्कुल, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी रायबरेली दौरे पे है। रायबरेली से वो सांसद है और आज फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर वो से गुजरे रायबरेली में एक उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली से राहुल गांधी आ रहे हैं। फिर इसके बाद एक बैठक में भी राहुल मौजूद शासन ने उनको आमंत्रित किया था, जिसके बाद आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो है रायबरेली पहुंच रहे हैं। फुर्सतगंज एयरपोर्ट पे वो विमान द्वारा रायबरेली आएंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से फुर्सतगंज एयरपोर्ट से ही वो वापस होंगे। और आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार रायबरेली में सक्रिय थे। इसके पहले भी चुनाव जीतने के बाद से लगातार दौरे कर चुके हैं। और यहाँ देखिए से राहुल गांधी रायबरेली आ रहे हैं, तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर आज पहुंचेंगे। देखिए, कई योजनाओं का वो लोकार्पण भी करेंगे, शिलान्यास करेंगे। योजनाओं के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं अभिनव। में सबसे पहले राहुल गांधी देखिए उद्घाटन करेंगे। फिर इसके बाद एक बैठक है, उस बैठक में भी राहुल गांधी की मौजूदगी रहेगी। और ये देखिए रायबरेली प्रशासन की ओर से आमंत्रित किया गया है। तमाम विकास कार्यों को लेकर जो बैठक होती है उसमें राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। वो चूंकि रायबरेली लोकसभा सीट से वर्तमान में सांसद है, तो इस क्रम में वो आज रायबरेली में मौजूद रहेंगे इन तमाम कार्यक्रमों में। जी बिल्कुल अभिनव, धन्यवाद खबर पर अपडेट्स के लिए।